क्या कुरान वाकई एक खुदा की किताब है जिसमें कोई भी कमी या गलती नहीं है? मोमिनों का मानना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये एक मुकम्मल किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें हर सवाल का जवाब है। इसमें पूरी दुनिया और सारी कायनात का इल्म है। आज की वीडियो में हम मोमिनों के दावों की पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जब भी मैं आयतों के स्क्रीनशॉट दिखाकर आयतों के हवाले से कोई वीडियो बनाता हूं तो मोमिन कुछ इस तरह की कमेंट करते हैं, बकवास बंद कर, झूठ फैला रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, गलत ट्रांसलेशन पढ़ रहा है, इस आयत का मतलब कुछ और है, कुरान को समझकर पढ़ना पड़ता है। अरबी भाषा में लफ्जों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पहले अरबी पढ़ना सीख, फिर कुरान की बात करना, कुरान तफसीर से समझ आती है, तेरे जैसे जाहिल कुरान को नहीं समझ सकते, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें करने वालों ने खुद कुरान ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ नहीं पढ़ी होती। अगर कोई मोमिन कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ ले तो उसका ईमान कमजोर हो जाता है। इसीलिए मौलवी वगैरह जो आयतें फर्जी मतलब निकाल कर सुना देते हैं, उसे सुनकर ही सुभान अल्लाह बोलते रहते हैं। ऐसे कमेंट करने वाले मोमिन ये कभी नहीं बताते कि सही ट्रांसलेशन और तफसीर कहां से मिलेगी, क्योंकि ये उन्हें भी नहीं पता होता। अरबी जबान के स्कॉलर्स ने कुरान की ट्रांसलेशन की है, इस्लाम के जानकारों ने ही तफसीर लिखी है, मेरे जैसे वही पढ़ते हैं। आज अगर मैं सही से अरबी सीखना शुरू करूं तो मैं उनसे ज्यादा नहीं सीख सकता। फिर भी मोमिन ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या सिर्फ सच से भागने के लिए? कुरान में अल्लाह खुद दावा करता है कि हमने कुरान को आसान बना दिया है ताकि सबको आसानी से समझ जाए। जिस कुरान को अल्लाह आसान कह रहा है, आज उसी कुरान को समझना मुश्किल क्यों हो गया? कुरान की जो बातें 1400 साल पहले अरब के गरीब अनपढ़ समझ लेते थे, आज उन्हें समझना मुश्किल क्यों हो गया? सवाल फिर से रिपीट करता हूं, 1400 साल पहले नबी जिन गरीब अनपढ़ लोगों को आयतें सुना रहे थे, उन्हें तो आयतों का मतलब समझ आ रहा था। अब उन आयतों का मतलब समझना मुश्किल क्यों हो रहा है? दरअसल 1400 साल पहले लोगों को इल्म नहीं था, उन्हें बेतुकी और तर्कहीन बातें करके गुमराह किया जा सकता था। आज के ज्ञान विज्ञान के दौर में बेतुकी बातें नहीं चल सकती। इसी वजह से अब आयतों के नए नए मतलब निकाले जा रहे हैं। कुरान सूरा 21 आयत 30, क्या काफिरों ने नहीं देखा? धरती आसमान मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया। इस आयत में बहुत ही बेतुकी बात लिखी है, लेकिन 1400 साल पहले लोगों को धरती आसमान के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें चल जाती थी। और आज इसीलिए इस बेतुकी आयत से बिग बैंग निकालना पड़ा। वैसे कुरान में बिग बैंग सब्जेक्ट पर मेरी स्पेशल वीडियो है, जिसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देखा जा सकता है। खैर, वापस आते हैं आज के सब्जेक्ट पर। 1400 साल पहले लोग धरती को चपटी ही समझते थे, इसीलिए कुरान में अल्लाह जमीन को बिछोना और फर्श कह रहा है। इसीलिए जमीन को बिछा रहा था, उस पे पहाड़ भी रख रहा था ताकि जमीन उड़ ना जाए। 1400 साल पहले लोग ऐसी बेतुकी बातों पे यकीन कर लेते थे। आज सब जानते हैं कि धरती गोल है, तो इस्लामी स्कॉलर अल्लाह के फर्श और बिछोने को गोल करके शुतुरमुर्ग का अंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान की जितनी भी आयतों में 1400 साल पुरानी लाइल्मी और जाहिलियत थी, आज उन आयतों में से इल्म और साइंस निकाला जा रहा है। कुरान को समझना इसलिए ही मुश्किल कहा जा रहा है। जितनी भी आयतों को विज्ञान कहा जा रहा है, वो दरअसल विज्ञान विरोधी बेतुकी बातें होती हैं। हम कोई भी किताब इसलिए पढ़ते हैं ताकि उससे कोई शिक्षा या इल्म हासिल कर सकें, लेकिन दुनिया में कुरान एकमात्र किताब है जिसे शिक्षा या इल्म हासिल करने के लिए नहीं पढ़ा जाता।
मदरसे के बच्चों को पता नहीं होता कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। मोमिन भी मतलब को समझे बिना अरबी में रट्टा मारते हैं, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि अरबी में पढ़ने पर सवाब ज्यादा है। 1400 साल पहले लोगों को लिखना नहीं आता था, इसीलिए लोग रट्टा मारकर इंपॉर्टेंट बातों को याद करते थे। आज रट्टा मारने की क्या जरूरत है? वैसे भी किताबें समझने के लिए होती हैं, बिना समझे रट्टा मारने के लिए नहीं होती। अगर मदरसों में बच्चों को कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया जाए तो मदरसों से मौलवी नहीं, एक्स मुस्लिम ही निकलेंगे। इस वक्त दर्जनों इस्लामिक वेबसाइट और ऐप्स हैं जिनमें कोई भी किसी भी जबान में कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, लेकिन मोमिन सिर्फ अरबी में रट्टा मारते हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि कुरान में लिखा क्या है। मैंने कुरान पढ़ा है, नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स की ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ पढ़ा है। जिसने कुरान की 10-15 सूरह पढ़ ली, समझो उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, क्योंकि पूरे कुरान में वही बातें बार बार रिपीट होती हैं। कुरान की टोटल 114 सूरह हैं, उनमें से 34 सूरह में मूसा की कहानी रिपीट होती है और भी कई नबियों की कहानियां बार बार रिपीट होती हैं। कुरान में 64% आयतों में काफिरों, मुशरिकों, यहूदियों, ईसाइयों पर लानत डाली गई है, उन्हें अजाब की धमकियां दी गई हैं। आज से 1400 साल पहले दुनिया में 16 बड़े रिलीजन थे, लेकिन अल्लाह अरब के यहूदियों, ईसाइयों और मक्का के मुशरिकों के पीछे ही पड़ा था। उसे और किसी रिलीजन का पता नहीं था। आज से 1400 साल पहले दुनिया की अनुमानित आबादी 20 से 21 करोड़ थी। 20-21 करोड़ आबादी में से करीब 17 करोड़ लोग हिंदू, बुद्ध और कन्फ्यूशियनिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन अल्लाह इनकी बात नहीं करता। अल्लाह यहूदी, ईसाई और मक्का वालों की ही बात करता रहा। उसके लिए अरब का कुछ इलाका ही दुनिया था। मक्का वालों के साथ नबी का पंगा था, उनके साथ नबी या अल्लाह की खुन्नस समझ आती है, लेकिन अल्लाह को यहूदी फोबिया क्यों था, ये समझ नहीं आता। कुरान में सैकड़ों आयतें यहूदियों के खिलाफ हैं। अल्लाह कहता है कि मूसा उसका नबी था और तोहरा उसकी किताब है। यहूदी हजरत मूसा के गॉड और तोहरा में ईमान रखते थे, फिर भी अल्लाह को यहूदियों से प्रॉब्लम थी। कुरान में अल्लाह यहूदियों को बंदर और सूअर तक बोलता है। कुरान में ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ईमान ना लाने वालों को जालिम कहता है, फिर कहता है वो दर्दनाक अजाब का मजा चखेंगे। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। मतलब कि नबी की बातों पर यकीन ना करने वाले जालिम हैं। इतनी सी बात पे दर्दनाक अजाब देने वाला खुद को बख्शने वाला मेहरबान कह रहा है। कुरान में कम से कम 12 आयतों में अल्लाह कहता है हमने काफिरों के कान, आंखों और दिलों पे मोहर लगा दी है, वो ईमान नहीं लाएंगे। और यही अल्लाह सैकड़ों आयतों में काफिरों पे लानत डालता है कि काफिर ईमान क्यों नहीं लाते। कुरान में कम से कम 21 आयतों में अल्लाह कहता है कि अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता, और यही अल्लाह सैकड़ों आयतों में काफिरों को लताड़ लगाता है कि काफिर हिदायत क्यों नहीं पाते। दर्जनों आयतों में अल्लाह कहता है कि काफिरों को शैतान ने गुमराह किया है। दर्जनों आयतों में कहता है कि हमने गुमराह किया। समझ नहीं आता कि शैतान कौन है। अजीब अल्लाह है, खुद ही काफिरों के कानों, आंखों और दिलों पे मोहर लगाता है। खुद ही कहता है कि मैं काफिरों को हिदायत नहीं देता। खुद ही कहता है कि मैंने उन्हें गुमराह किया है। और यही अल्लाह कुरान की हजारों आयतों में काफिरों पे लानत डालता है कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। इन्हीं काफिरों को अजाब और दोज़ख की धमकियां देता है, उनके खिलाफ जंग लड़ने के हुक्म देता है। पूरी कुरान विरोधाभास से भरी हुई है। हर आयत के खिलाफ दर्जनों आयतें हैं। हर सूरा में विरोधाभासी आयतें हैं। सूरा के अंदर ही विरोधी बातें हैं। सूरा ही नहीं, आयतों के अंदर भी विरोधी बातें हैं। ये किसी क्रिएटर का कलाम तो क्या, ये किसी समझदार बंदे की बातें भी नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैंने मोमिनों के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। पोस्ट ये थी कि कुछ ऐसी आयतें लिखिए जिन्हें पढ़कर लगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। उस पोस्ट को पढ़कर मोमिन गायब हो गए। एक मोमिन भाई ने सूरह असर का नाम लिखा। सूरह असर में सिर्फ 3 आयतें हैं। मैं पहली आयत पे अटक गया। सूरह असर आयत 1। इस आयत की ट्रांसलेशन है वक्त की कसम। बस इतनी ही आयत है। अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है। कुरान में कम से कम ऐसी 31 आयतें हैं जिनमें अल्लाह अजीबो गरीब कस्में खा रहा है। उन आयतों की तफसीर लिखने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं। ये कुछ आयतें देखिए। तुम्हारे परवरदिगार की कसम, अल्लाह की कसम, तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की।
मोमिन भाइयों, इन आयतों में अल्लाह किस अल्लाह और परवरदिगार की कसम खा रहा है? अल्लाह का अल्लाह और परवरदिगार कौन है जिसकी अल्लाह कसम ले रहा है? इन 5 आयत में अल्लाह कुरान की कसम खा रहा है। इन आयतों में अल्लाह कतार, हवाएं, रास्तों वाले आसमान, चांद तारे, कयामत के दिन और कलम तक की कसम खा रहा है। कसम है बुर्जों वाले आसमान की, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, कसम है बारिश भरे आसमान की, कसम है फजर यानी सुबह की, मैं कसम खाता हूँ शहर की और कसम खाता हूँ बाप की और उसकी औलाद की, कसम है अंजीर और जैतून की, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ हाँफ कर दौड़ते हैं। मोमिन भाइयों, आपको कस्में खाने वाला अल्लाह अजीब क्यों नहीं लगता? कस्में खाना इंसानी फितरत है, खुदाई फितरत नहीं। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, जो इंसान जितनी कस्में खाता है वो उतना ही झूठा होता है। सच्चे इंसान को कसम नहीं खानी पड़ती। यहां तो अल्लाह कसमें खा रहा है। ऐसे अल्लाह को बोलें तो क्या बोलें? मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कुरान का अरबी में रट्टा मारना बंद कीजिए। कुरान की ट्रांसलेशन अपनी जबान में पढ़िए, फिर आप किसी को नहीं कहेंगे कि कुरान पढ़िए। जितनी आयतें मौलवी बताते हैं आपको उतनी आयतें पता हैं। आपसे ज्यादा कुरान और इस्लाम अब गैर मुस्लिम जानते हैं। ये मत कहिए कि इस्लाम को ठीक से समझो। जिसने ठीक से समझ लिया वही एक्स मुस्लिम हो जाता है। हर मुस्लिम अपने अकीदे की बहुत कीमत चुकाता है। अकीदा छोड़ना आसान नहीं होता। कोई भी मुस्लिम एक्स मुस्लिम होने से पहले अकीदे को बचाने की बहुत कोशिश करता है। अल्लाह के खौफ से बाहर आना आसान नहीं होता। कब्र के अजाब और दोज़ख की आग के खौफ से बाहर आना आसान नहीं होता। झूठे खौफ से बाहर आना आसान नहीं होता। झूठे खौफ से बाहर आने के लिए सच जानना पड़ता है। इस्लाम का सच जानकर ही कोई इस्लाम को छोड़ पाता है। मोमिन भाइयों, आप मुझे बद्दुआएं, गालियां, धमकियां तो देते ही रहते हैं। अब अपने अल्लाह के लिए एक अच्छा काम कीजिए। कमेंट में कुछ ऐसी आयतें लिखिए जिन्हें पढ़कर लगे कि ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो किसी मौलवी से भी पूछकर लिख सकते हैं। मैं आपकी दी गई आयतों पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपकी आयतों को पढ़कर अगर मुझे लगेगा कि ये किसी इंसान का कलाम है तो मैं उसे इंसानी कलाम साबित करूंगा। अगर आयतों में फर्जी दावे होंगे तो मैं उन्हें फर्जी साबित करूंगा। मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा साबित कीजिए। आप सच्चे हैं तो अपना सच साबित कीजिए। मैं आपकी लिखी आयतों पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दिल थाम कर देखिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।